हेलो एवरीवन, जय सिया राम की। बिहारी के दोहे हिंदी में अर्थ सहित। बिहारी लाल कौन थे, उनके साहित्य सब कुछ जानेंगे। चलिए जानते हैं। बिहारी लाल कौन थे। हिंदी साहित्य के महान कवि बिहारी लाल चौबे का जन्म संवत 1603 में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम केशवर व राय था। कवि बिहारी लाल, जिन्होंने मुख्यतः श्रृंगार रस देखा जाता है, अपनी रचनाओं में इन्होंने संयोग और विनियोग का भी चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। हालांकि कविवर बिहारी लाल के रचनाओं का शाब्दिक अर्थ नहीं होता था, इनके दोहों में अथाह ज्ञान छुपा है, इसलिए इन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा जाता है। बिहारी लाल जी के जन्म संबंधी निम्न दोहा एक प्रचलित है। चलिए जानते हैं बिहारी के 51 दोहे। कनक कनक ते सो गुणी मादकता, अधिकाय या खाय बोराय जग वा पाय बोरा। बिहारी लाल जी कहते हैं कि संपत्ति का नशा धतूरे की नशा से 100 गुना ज़्यादा होता है, जो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अर्थात कनक अथवा धतूरा खाने के पश्चात लोग बौले हो जाते हैं, लेकिन कनक अर्थात सोने को सिर्फ प्राप्त करने के ही लोग लालच के कारण बौले हो जाते हैं। यहाँ कनक शब्द के दो अर्थ होते हैं, धतूरा और स्वर्ण। तो पर बोरो उर्बसी, सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्बसी, है उर्बसी समान। राधा रानी और गोपियों के बीच वार्ता का वर्णन करते हुए बिहारी लाल जी कहते हैं कि राधा रानी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में पड़ गए हैं। राधा रानी इस बात पर उनकी सखी कहती है, हे राधिका, तुम्हें अच्छी तरह से यह जान लेना चाहिए कि श्री कृष्ण सिर्फ तुमसे ही प्रेम करते हैं। वे तुम पर उर्वशी अप्सरा को निछावर कर देंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के हृदय में तुम ही उर्वशी आभूषण की तरह वसी हो। प्रलय करन विभर्षण, लगे जुरी जलंधर, एक सात सुरपति, गर्भो हरयो हर्षि गिरिधरी हाथ। अर्थात देवराज इंद्र ने अपने घमंड में चूर होकर प्रलय मचा देने वाले बादलों को आज्ञा देते हुए कि वे एक साथ इकट्ठे होकर ब्रज में प्रलयकारी वर्षा करें, किंतु श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के देवराज इंद्र का अभिमान मिट्टी में मिला दिया। बड़े न हुजे गुवन बनो, विरेद बड़ाई पाय, कहत धतुरे सो कनक, गहन गढ़ो न जाय। बिहारी लाल जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना गुण के केवल नाम के सहारे बड़ा नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही जिस प्रकार धतूरे को भी कनक कहा जाता है, लेकिन उससे आभूषण नहीं बनवाया जा सकता। मैं समुझिया निर्धार यह जगु कोचो काचसो, एके रूप अपर प्रतिबिंबित लखयुतु जहाँ। इस संसार को निराधार बताते हुए बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस संसार के सत्य को मैंने जान लिया है, जो पूरी तरह से मिथ्या है। यह पूरी दुनिया कांच के समान प्रतीत होती है। यह कुछ सत्य है कि वो श्री कृष्ण ही है, जिनके अपार सौंदर्यता एवं सृष्टि से पूरी सृष्टि प्रतिबिंबित हो रही है। जगत जनायो जीन सकल सोहरी, जानो नहीं जो आखन जग देखिए, आँख न देखी जाही। बिहारी लाल जी परम ब्रह्मा की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जिन्होंने पूरा संसार बनाया है, वह किसी को भी दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार हम नेत्रों से पूरा संसार देख तो सकते हैं, लेकिन स्वयं अपने नेत्रों को ही नहीं देख सकते। गोधन तू हर्ष हिये, घरी इक लेहु पूजाय, समूष पैरेगी शीर्ष पर परित पशुनन के पाय। गोवर्धन पर्वत के पूजे जाने के पश्चात गोवर्धन पर्वत से यह
कहा जा रहा है कि इतने सम्मान और पूजे जाने पर तुम ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि जब पशुओं के पैर तुम्हारे मस्तक पर प्रतिदिन पड़ेंगे तब तुम्हें सबक मिलेगा। उपरोक्त से बिहारी लाल जी का संकेत है कि सदैव के लिए आदरणीय बने रहने के लिए महान गुणों का होना अति आवश्यक है। नहीं पावस ऋतुराज यह तज तरुवर मति भूल, अपत भय बिन पाय है क्यों न बदल फल फूल। बिहारी लाल जी एक वृक्ष का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे वृक्ष, जब तक तुम अपने पुराने पत्तों को नहीं त्यागोगे तब तक कोई नए फूल और फल की प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि यह वर्षा ऋतु नहीं बल्कि वसंत का ऋतु है। अर्थात बिना त्याग और बलिदान के इस धरती पर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम, सलोने गात मोन नीलमणि, सेल पर आतपु परयो प्रभात। इस पर दोहे में बिहारी लाल जी भगवान श्री कृष्ण के सांवले और मनमोहक रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण के सांवले काया पर पीले रंग का वस्त्र इस प्रकार शोभा दे रहा है जैसे नील मणि पर्वत पर प्राप्त काल में सूर्य अपनी किरणें बिखर रहा हो। तो लगी मन सदन में हरि आवे के ही बाट, निपट विकट जबलो जूट, खुले न कपट कपाट। अर्थात मन का स्वरूप घर में भगवान तब तक प्रवेश नहीं करते जब तक मन का स्वरूप कपाट बंद है। दीन दस आदर पाय के करले आप बखान, जो की लगी काक श्राद्ध पक्ष त्यो लगी तव सम्मान। श्राद्ध पक्ष में पूजे जाने वाले कौवे के विषय में बिहारी लाल जी कहते हैं कि थोड़े समय के लिए सम्मान और आदर पाकर हे कौवे, तुम्हें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सम्मान तभी तक मिलेगा जब तक श्राद्ध है पक्ष है। अर्थात थोड़ा सम्मान और प्रभुता पाकर घमंड नहीं करना चाहिए। बसे बुराई जासु तन ताही को न सम्मानो, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपो दानो। इस दोहे के आशय यह है कि इस दुनिया में जो भी मनुष्य दूसरों का अहित करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और अनुचित व्यवहार करता है, अक्सर ऐसे लोगों को मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार समाज में लोग अच्छे तथा सुख शांति वाले भवन को अच्छा कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ अशांति और बाधाओं भरे भवन में शांति के लिए दान धर्म और तरह तरह के कर्मकांड करते हैं। समय समय पर सुंदर सबे सुरूप कुरूप न कोय, मन की रुचि जेती जीते तन तेती रुचि होए। बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस समय चक्र के अनुसार हर कोई रूपवान लगता है। इस समय सृष्टि में ना तो कोई सुंदर है ना ही कुरूप, जिस तरफ जिसकी रुचि है और प्रेम होता है वही रूपवान लगता है। आवत जात न जानी एतु तेज ही तजी सिय रानू, घरव जवाई लो घाटो खरो पुसु दिन मानो। इस दोहे में बिहारी लाल जी ने घर में जमाई के समान से पुष महीने की तुलना किया है। वे कहते हैं जिस प्रकार पुष महीने में दिन बहुत छोटे होते हैं तथा अपने प्रकाश को त्याग कर पुष को दिन बेहद ठंडे हो जाते हैं, जिससे दिन समय कब गुजर जाता है कुछ पता नहीं लगता। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार घर के जमाई अपने ससुराल में जाकर रहते हैं, उससे दिन ब दिन उसका मान सम्मान घटने लगता है, दिन ब दिन उसका मान सम्मान घटने लगता है और बाद में दामाद के ससुराल में आने जाने का कुछ खबर ही नहीं लगता है। चाहो जो चाहत चटक न घटे, मेलो होई न मित, रज राजसु न छुआयो तो नेह चाकिनो। इस दोहे में बिहारी लाल
जी चंचल मन को शांत और स्वच्छ रखने के बारे में बताते हैं। हे मनुष्य, यदि तुम चाहते हो कि मन उज्जवल प्रकाश कभी कम ना हो तथा मन कभी निराश ना हो, इसके लिए अपने चिकने मन पर अभिमान, ईर्ष्या इत्यादि रजोगुण धूल को स्नेह रूपी तेल से कभी स्पर्श नहीं नहीं देना। अर्थात जिस प्रकार किसी वस्तु पर तेल लगा होता है, यदि उस पर धूल और कण जमा हो जाता है तो उस वस्तु की चमक और शुद्धता नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध भी उस धूल के समान ही है जो मन रूपी तेल से स्पर्श होता है, मन की शुद्धता और चमक नष्ट कर देती है। अंत सुखी रहने के लिए रजोगुणी तत्वों अर्थात मन की बुराइयों को त्यागना अति आवश्यक होता है। संत सहाई के दोहरा, जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव व करे गंभीर। इस दोहे बिहारी लाल जी अपने रचना सतसाई दोहों की तुलना नावक के छोटे तीरों से करते हैं, जो देखने में तो छोटा होता है लेकिन उनके घाव बेहद गहरे होते हैं। ठीक उसी प्रकार उनके रचनाओं में अर्थ और मर्म के अखंड ज्ञान छुपा हुआ है। बत्तरस लालच का लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोनुहु हसे, देन कहे नटी जाई। इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी गोपियों और कृष्ण की मुरारी का वर्णन करते हुए कि गोपियों ने कान्हा की मुरली ईर्ष्या के कारण छुपा दिया है, मुरली ईर्ष्या के कारण छुपा दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण अपनी मुरली में ही व्यस्त रहते हैं और गोपियों के पास बिल्कुल भी रास नहीं आता। श्री कृष्ण से ढेर सारी बातें करने के लिए गोपियों ने मुरलीधर की मुरली को छुपा दिया और उन पर ऊपर से कृष्ण की समझ नखरे दिखा रही है। गोपियों अपनी बहू से कस्में खा रही है लेकिन साथ ही मन में ही मन नकार रही है। जपमाला छापे तिलक सैर न एको कामो, मन काजे नाचे वृथा साचे राचे रामो। इस दोहे में बिहारी लाल जी ने आध्यात्मिक कर्मकांड के विषय में कटाक्ष किया है। कवि मतानुसार ढोंग अथवा आडंबर से कोई लाभ नहीं होता, मन की कांच के भांति होता है जिसे क्षणभंगुर होने में क्षण भर का समय भी नहीं लगता। माला जपने, माथे पर तिलक लगाने अथवा हजारों बार राम राम नाम लेने से कष्ट नहीं कटते। अगर सच्चे आस्था से परमेश्वर का जतन किया जाए तो वह सही मायने में सार्थक कहलाएगा। खरी बिहेरु बिदिके कितहु है इत आय, फिरे दीठी जुरु डीठो सो सबकी डीठ बचाय। इस दोहे में कविवर ने सच्चे प्रेम का उदाहरण देते हुए कहा है कि भले ही कोई प्रेम और प्रेमिका में भरे भीड़ में एक दूसरे से बिछड़ ही क्यों न जाए, लेकिन एक प्रेमिका की दृष्टि से प्रियतम को ढूंढ लेती है और फिर से दूसरों की नज़र से बचकर पुनः लौट आती है। मोर विकुट कटी कांचनी कर मुरली उरमाल, यह बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। बिहारी लाल जी भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए हुए, हाथों में मुरली, गले में सुगंधित माला और सावली काया पर पीली धोती पहने हुए तुम इसी रूप में सदा के लिए मेरे मन में बसते हो। बर जीते सर मैन के ऐसे देख मैन, हरिणी के नैना नते हरिणी के यह नैन। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र मुग्ध कर देने वाले नेत्रों का बखान करते हुए बिहारी लाल जी कहते हैं, हे कृष्णा, आपके इन नैनों ने कामदेव के बाणों को भी बलपूर्वक जीत लिया है। ऐसे मनमोहक नेत्र मैंने आज तक भी नहीं देखा। आप प्रभु, आपके इस नैन किसी हरनी के नैनों से भी अधिक सुंदर है। चलत घर तऊ, घरी न घर ठहरती, समझाऊं उही घर को चले, भूल ही घर जाती। कृष्ण प्रेम में एक गोपिका इस प्रकार अपना सुध बूथ खो चुकी है।
उसकी मति भ्रष्ट हो गई है, केवल घर घर भर ही वह घूम रही है, सब समझ बूझकर और अनजाने में उसी घर में जाती है और घड़ी भर कर विश्राम करके कृष्ण के प्रेम में मगन है, अर्थात अपने प्रभु के प्रेम में से उसे कुछ भी सुध नहीं रहा है। कब को टेरु तू दीन रट हो तो न श्याम सहाई, तुम ही लागी जगत गुरु जगनायक जगबाही। ईश्वर के दर्शन ना होने के कारण बिहारी लाल रुष्ट होकर कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पाने के लिए कितने समय से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी सहायता नहीं करते। हे जगत के स्वामी परम ब्रह्मा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप को भी इस स्वार्थी दुनिया की विषैली हवा लग गई है, अर्थात आप भी इस संसार की भांति ही मुझे अभिमानी हो गए हैं, जो मुझे दुखियारी को अब तक दर्शन नहीं दिए। संगति सुमति न पावती करे कुमति धंध, राखो मेली कपूर में हिंग न होई सुगंध। इस दोहे का आशय यही है कि एक बुरी संगत वाला व्यक्ति भले ही सज्जनों के बीच बैठ जाए, लेकिन उसमें से अच्छे गुण नहीं आ सकते और वह सज्जन भी नहीं बन सकता। उसी प्रकार जैसे गंदे महक वाले हिंग को कितने भी कपूर के साथ मिलाकर रख दिया जाए, लेकिन उसकी महक सुगंधित नहीं बन सकती। बर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन, हरणी के नैन नते हरणी के यह नैन। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रमुग्ध कर देने वाले नेत्रों का बखान करते हुए बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे कृष्णा, आपके इन नैनों ने कामदेव बाणों को बलपूर्वक जीत लिया है। ऐसे ही मनमोहक नेत्र मैंने आज तक नहीं देखा। प्रभु, आपके ये नैन हिरनी के नेत्रों से भी अधिक सुंदर है। प्रकट गए दंज राजकुल, सब बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब केशव राई। उपरोक्त दोहे में कविवर श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने चंद्रवंश में जन्म स्वयं अपनी ही इच्छा से लिया तथा स्वतः ही ब्रज भूमि में आकर बस गए। ब्रज के लोग उन्हें केशव कहकर पुकारते हैं, क्योंकि कवि के पिता का नाम केशव राय था। इसीलिए बिहारी लाल जी श्री कृष्ण को अपना पिता मानते हुए भगवान श्री कृष्ण से अपने सभी दुखों का नाश करने के लिए अर्चना करते हैं। दुसह दुराज प्रजानो को क्यों न बाढ़े दुख दुंदु, अधिक अंधरो जग करे मिल मावस रविचंदु। अर्थात जिस राज्य में 2 शासक होंगे, उस राज्य की प्रजा सदैव दुखों से घिरी रहेगी, क्योंकि लोगों को एक नहीं बल्कि 2 राजाओं की अनुमति माननी पड़ेगी। इसके अलावा दोनों शासकों की सेवा भी करनी होगी, जिससे लोगों को दोहरा दुख होगा। इसीलिए ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य तथा चंद्रमा अमावस्या के समय एक साथ मिलकर संपूर्ण सृष्टि को अंधेरों में डुबा देते हैं। कारे वर्ण डरावनो कत आवत यही गेह, केवया लाखों सखी लखो लेंगे सरहारी देह। 2 सखियां आपस में ही काले रंग के डरावने दिखने की बातें कर रही है, लेकिन साथ में सांवले कृष्ण के विषय में यह भी कहती है कि जब काले रंग का कृष्ण मुझे देखता है तो मानो पूरे शरीर में सरहरी सी होने लगती है। लिखन बैठी जाके सभी गही गर्भ गरुर, भय न केते जगत के चितुर चेतरे क्रूर। बिहारी लाल जी इस दोहे के एक नायिका मनमोहक सौंदर्य वर्णित करते हुए कहते हैं कि नायिका की सुंदरता का चित्रांकन करने के लिए आए अभिमानी चित्रकार जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है, वे भी उसकी सुंदरता का वास्तविक चित्रांकन करने के लिए असफल है और उन सभी का अभिमान मिट्टी में मिल गया है, क्योंकि नायिका की सुंदरता एकाएक बढ़ते ही जा रही है।
बाधा हरो राधा नगरी सोय, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुती होय। कविवर कहते हैं कि उनकी सभी बाधाएं केवल चतुर राधा रानी ही दूर कर सकती है, जिनकी झलक मात्र से ही सावले रंग के श्री कृष्ण हरित हो जाते हैं। अर्थात बिहारी लाल जी की अपनी रचना का समापन सफलतापूर्वक करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेने के लिए श्री राधा रानी जी की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ उनकी परिचय मात्र होती है वहाँ श्री कृष्ण जी का वास होता है। कोऊ करिक संग्रह कोऊ लाख हजार, मोह संपत्ति जादूपति सदा विपत्ति विंदार नहार। इस दोहे में बिहारी लाल जी कहते हैं कि चाहे कोई इंसान करोड़ों जमा करे या लाख हजार अथवा कितना भी धन जमा करे, लेकिन उनकी संपत्ति तो केवल श्री कृष्ण है, जो हमेशा उनकी विपत्तियों से निकालते हैं, अर्थात दुखों का नाश करते हैं। बैठी रही अति सघन बना, पैठी सदन तन माह, देखी दुख हरि जेठ की चाहो चाहती चाह। अर्थात जेठ महीने में इतनी गर्मी पड़ती है कि छाया भी छाया की तलाश करने लगती है, अर्थात प्रचंड गर्मी के कारण कभी भी छांव नजर नहीं आती। शायद ऐसे में शायद किसी घने जंगल में बैठी छाया बैठी होगी, अथवा शरीर किसी घर के भीतर कोक ही सेके बेड़ूनु, सो लखे बिड़ायु भूल, देने दई गुलाब की डरन डारूनु वे फूल। अर्थात बड़े लोगों से होने वाली चूक देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि यह उनकी भूल होगी, क्योंकि ऐसी भूल के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। जिस प्रकार कांटों से भरे वृक्षों से मुलायम और खुशबूदार गुलाब के फूल लगे हैं, ठीक उसी प्रकार कोई भी परमेश्वर की भूल निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो परम ब्रह्मा है। ईश्वर जो भी करते हैं सबकी हित में ही होता है। कहत नटत रिझत खिलत, मिलत खिलत लिजात लीजियात, भरे भोन में करत है नैनु ही सब बात। भरी कक्ष में गुरुओं की उपस्थिति में वजह से नायक और नायिका आपस में संवाद करने में समर्थ नहीं है। ऐसे में दोनों आंखों में से ही वार्तालाप कर रहे हैं। जहां नायक नायिका से प्रेम क्रीड़ा के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन नायिका इनकार देती है, किंतु नायिका के नामंजूरी को ही हाथ समझ लेता है और वो खुश हो जाता है, लेकिन नायक को प्रसन्न देखकर क्रोधित हो जाती है। आखिर दोनों में इशारों में समझौता हो जाता है तथा पुनः नायक को खुश देखकर नायिका शर्मा जाती है। इस प्रकार भरी कक्ष में भी नायक नायिका दूसरों के नेत्र के जरिए प्रेम का संवाद करते हैं। सुनी पथिक मुह माह, निसी लुवे चले वाही ग्राम, बिनु पूछे बिनु ही कहे जरती बिचारी धाम। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि अपने प्रियतम से बिछड़कर एक प्रेमिका विरह में अग्नि की इस तरह से जल रही है जैसे माघ के महीने में लूसी ताप हो रही है, अर्थात प्रेमिका की लुहार की थकोनी से प्रतीत हो रही है। तीजी तीरित हरि राधिका, तनु दुती करी अनुराग, जीही ब्रज केली निकुंज, मग पग पग होते प्रयागु। भगवान श्री कृष्ण जहाँ स्वयं निवास करते हैं अर्थात ब्रजभूमि, जो भी किसी पवित्र तीर्थ के स्थल से कम नहीं है। बिहारी लाल जी को भक्त को कह रहे हैं कि जिसके प्रसाद पर्यंत गंगा और यमुना संगम तीर्थ का हर पग इस पवित्र माटी में समाया है, जहाँ स्वयं प्रभु ने लीलाएं रची हैं, वही भक्तों के लिए वहाँ जाना चाहिए तथा किसी दूसरे तीर्थ में मोह में फंसना नहीं चाहिए। अर्थात श्री कृष्ण और राधा जी की आराधना में ही सारे तीर्थ आते हैं। इसलिए हे मनुष्य, तू केवल उस परमेश्वर की आराधना कर। कह लाने एकत बसत, अहि मयूर मृगवाहक, जगतु तपोवन, सो कियो दीर्घ दाग नि दाग,
गर्मी से त्रस्त होकर सभी जानवर एक जगह पर लाचार बैठे तथा सांप तथा मोर एक साथ एक जगह पर बैठे हुए हैं और वाघ तथा हरिण एक पास में बैठे हैं। इसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे संपूर्ण जंगल तपोवन में परिवर्तित हो रहा है। जिस तरह से तपोवन में सभी मनुष्य अपने मतभेद को पीछे छोड़कर बैठते हैं। कागद पर लिखित न बनत कहत संदेशु लजात, कही है सबूत तेरो हियो मेरे हिय की बात। इस दोहे में कविवर ने एक ऐसी नायिका का वर्णन किया है जो अपने प्रियतम को अपना संदेश पहुंचाना चाहती है, लेकिन उसका संदेश इतना बड़ा है कि वह कागज के टुकड़ों में समा ही नहीं रहा है। नायिका बड़ी दुविधा में है, पड़ गई है, जहां वह न तो अपने संदेश वाहक को खुलकर कुछ कह सकती है, ना ही अपना प्रेम संदेश कागज में लिख सकती है। अंततः नायिका ने संदेश वाहक से कहती है कि आप मेरे करीबी हैं, इसलिए मेरे दिल का संदेश आप स्वयं ही कह देना। पत्रा ही तिथि पावये वा घर के चहु पास, नित प्रीति पुनः योई रहे आनन ओप उजास। कवि कहते हैं कि पंचांग की तिथि नायिका के घर से चारों तरफ से ही ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि नायिका के सौंदर्य से उसके घर को चारों ओर के तेज उत्पन्न हो रहा है। उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पूर्णिमा हो। गतु जानो जिन्हि सकलु सो हरि जानो नाही, जो आखिनो सब देखिए आखी न देखी जाही। बिहारी लाल जी इस दोहे के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया की रचना की है, जिन्होंने संपूर्ण ज्ञान किया है, सर्वप्रथम उन्हें यह जान लेना चाहिए, लेकिन मनुष्य उस परब्रह्म को छोड़कर बाकी सभी चीजों के बारे में ज्ञान अर्जित कर रहा है। नर की अलू नल नीर की गति एक करी जोय, जेतो नीचे हो चले तेतो ऊंचो होय। अर्थात जिस प्रकार नल से बहने वाला पानी जितना ही अधिक नीचे गिरता है, उतना ही ज़्यादा की ऊपर की तरफ उठता है। नल के नीर की भांति मनुष्य जितना विनम्र अथवा अवगुणों को त्याग देने वाला होगा, वही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। द्रुग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्त परिति गाठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। प्रेम की रीति बड़ी अनोखी होती है, क्योंकि प्रेम के उलझने नैन हैं, लेकिन परिवार बिखर जाते हैं। लेकिन वही कोई चालाक प्रेमी जोड़ो तो बन जाते हैं, लेकिन दुष्ट व्यक्तियों के रिश्तों में दरार पड़ जाती है। करी फुलेल को आचमन मीठे कहत सराई, हे गंधी मतिमंद तू इरत दिखावत काही। मूर्ख लोगों पर कटाक्ष करती हुई बिहारी लाल जी कहते हैं कि खुशबूदार इत्र को बेचने वाली इत्र की खुशबू काशिते पड़ते हुए उन्हें बेच रही है। हे मंद बुद्धि, भला सुगंध को तारीफ की क्या आवश्यकता है। पतवारी माला पकारी और कुछ उपाऊ, तारी संसार पयोदो को हरि नावे करी नाऊ। इस दोहे में कविवर कहते हैं कि भगवान का नाम ही नाव बनाकर माला स्वरूप पतवार के सहारे इस विशाल जगत रूपी संसार को पार करने वाला अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। कहनहु कोटिक जतन अब कही काढ़े कोनु, भो मन मोहनु रूपुमु मिली पानी में कोनो लोनु। कवि का मन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में समा गया है। जिस प्रकार पानी में नमक घोल देने पर नमक पूर्णतः पानी में विलय हो जाता है, उसी प्रकार कवि का हृदय भी ईश्वर में मिल गया है, जिससे कृष्ण प्रेम से अलग कर पाना असंभव है।
करले सूखी सराई के सभी रहे धीरे मौन, गंधी गंध गुलाब को गवई गावक कौन। इस दोहे में बिहारी लाल एक इत्र बेचने आई महिला से कहते हैं, हे मूर्ख, जहाँ तुम अपना इत्र बेचने के लिए आई हो, यहाँ के लोग तुम्हारा इत्र नहीं खरीदेंगे। ये लोग केवल इत्र को अपने हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ कर तथा खुशबू की बढ़ाई करके पुनः लौटा देंगे। हे मंद बुद्धि लोग, तुम्हारी इत्र की कीमत चुकाने में रुचि नहीं रखते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाय, घटत घटत पुनि ना घटे बुरु समूल कुमलाय। बिहारी लाल जी धन के विपरीत प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे तालाब में जल का स्तर बढ़ने से कमल का नाल भी बढ़ता है, लेकिन जैसे ही तालाब का जल का स्तर घटकर नीचे आ जाता है तो पुष्प की नाल छोटी नहीं हो पाती और परिणाम स्वरूप वह भी नष्ट हो जाता है। अधर धरत हरि के परत ओठ डिठी पट ज्योति, हरि बास की बांसुरी इंद्रधनुष्य रंग होती। इस दोहे में गोपियों राधा से यह बात कह रही है, जब श्री कृष्ण अपने हरे रंग की मुरली जब लालिमा वाले अपने होठों पर रखते हैं तो कान्हा की गहरी काली आंखों तथा पीले रंग के वस्त्र कारण मानो उनकी मुरली इंद्रधनुष्य की तरह प्रतीत होती है। जब श्री कृष्ण अपने बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं तो वह मुरली इंद्रधनुष्य की भांति 7 रंगों में चमकने लगती है और सभी को मंत्र मुग्ध कर देती है। चटक न छाटतु घटतु हो, सज्जन नेहु गंभीरो, फीके फोके परे न बरु फटे, रंग चोल रंग चिरू। बिहारी लाल जी कहते हैं कि मस्जिद की लकड़ी को जिस तरह से रगड़कर उसमें लाल रंग प्राप्त किया जाता है तथा उसे गाढ़ा और पक्का करने के लिए उसमें तेल मिलाया जाता है, जिसके कारण वह अपना रंग नहीं त्यागता और ना ही उसका रंग फीका होता है, ठीक उसी प्रकार सज्जन मनुष्य कभी भी अपने गुणों को नहीं त्यागता। ऐसे ही सज्जनों के चाहे कितने भी निर्धन और लाचार मित्र क्यों ना हो, किंतु वे सदा ही अपना मित्र का हाथ हर परिस्थिति में निभाते हैं। स्वारस्तु सुकृतु न श्रमो वृथा देखी, विहंग विचारी बाज पराए पानी परी, तू पूछुनु न मारी। बिहारी लाल जी अपनी रचना में मुगल बादशाह शहंशाह के साथ मित्रता करने हिंदुओं से लड़ने वाले एक हिंदू राजा जय शाह के विषय में कहते हैं कि हे बाज, दुश्मनों के साथ मिलकर अपने पीठ में खंजर भोंकने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम व्यर्थ ही दूसरों के अहम संतुष्ट के लिए अपनी ही पक्षियों को मत मारो। नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास यही काल, अली कली में ही व्याधो आगे कौन हवाल। इस समय काल में न तो अब तक पुष्प में पराग आए हैं और न ही मीठी मधु मौजूद है। यदि अभी से ही भोरा पुष्प में कली बेसुध रहेगा तो आगे क्या होगा। इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी हिंदू राजा जय सिंह को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर राजन सदैव अपनी रानियों में प्रेम में रुक्त रहेंगे और वो अपने राज्य पर जरा भी ध्यान नहीं देंगे तो अनर्थ हो सकता है। यही है बिहारी लाल जी के दोहे जो राधा कृष्ण के पर आधारित है। 51 दोहे बिहारी लाल जी यहाँ पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद। जय हो राधे कृष्णा, जय हो बिहारी लाल की।